वेलकम। वीरचंद्र सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे मूत्र की बनावट। मूत्र की बनावट, आखिर मूत्र को किस तरह से निर्माण होती है, उसमें क्या मौजूद होती है, इसका विशेष रूप से आज हम लोग जानेंगे। और इसे वैदिक रूप में भी, यानी उपचार के लिए कुछ बीमारियों में भी इसका उपचार किया जाता है। जानेंगे कि कहाँ पे उसका उपचार किया जाता है। तो मूत्र की बनावट जो है, ये मूत्र साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड इसमें मौजूद होती है। मूत्र जो होता है उसमें मुख्य रूप से जो है यूरिया होती है, जल होती है और सोडियम क्लोराइड मौजूद होती है। अब ये तीनों मौजूद होने के बाद इसमें आता है, अगर एक मनुष्य में 24 घंटा में, यदि कोई एक मनुष्य है और वो 24 घंटे में 80 से लेकर के यदि 100 ग्राम तक यदि वो प्रोटीन आहार लेता है, कितने 24 घंटे के अंदर में 80 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक प्रोटीन आहार लेता है। प्रोटीन आहार में जैसे मान लीजिए सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, है ना, जूस हो गया, गन्ना का जूस हुआ, है ना, नींबू जूस हुआ, इस तरह का यदि वो प्रोटीन का कुल मात्रा यदि वो 80 से 100 ग्राम यदि उसके शरीर में यदि जाता है ना, प्रोटीन के रूप में यदि वो लेता है, तो उसके मूत्र का जो जल होता है उसमें 96% होता है। मूत्र के रूप में जो जल निकलता है वो कितना प्रतिशत उसमें जल होता है? 96%। और 4% उस मूत्र में अन्य चीज मिला होता है। तो अन्य चीज में क्या होता है? वो ठोस होता है जो 4% है। 96% जल है किसमें? मूत्र में 96% क्या है? जल है और 4% ठोस है। तो ठोस में जो है यूरिया उसमें 2% पे है। यूरिया कितने? यूरिया 2% है और अन्य पदार्थ क्या है? 2% है मूत्र का। मूत्र के जब मान के चलिए कि इसको जो है ना से वैदिक रूप में भी यानी उपचार के रूप में किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को घाव हो जाए, घाव समझते हैं ना, चोट फोट से कट फट के जो घाव बन जाती है, तो उस घाव पर क्या होता है कि घाव में कीटाणु होते हैं, है ना। कौन कीटाणु होते हैं? नाइट्रोडिक जो होते हैं वो कीटाणु है, नाइट्रोडिक। तो वो कीटाणु जब तक यदि घाव में रहते हैं घाव छूटता नहीं है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को घाव होता है तो जब वो कीटाणु मरने लगता है ना, तो घाव की साइड ऑफ क्या होता है कि नोचने लगता है ना, तो खुजलाते बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि वो कीटाणु क्या होता है कि समाप्त होते अब जा रहा है, मर रहा है, यानी घाव छूट रहा है। यदि उसे तत्काल, यदि आपको कटा हुआ, फटा हुआ या फिर किसी तरह का घाव है, विशेष घाव यदि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा घाव हो गया तो उसके लिए नहीं, लेकिन छोटा यदि घाव है तो 2 से 3 बार उसको यूज कीजिए, है ना, हाथ में पैर में जो भी है। तो यदि ये मूत्र उस पर यदि पड़ जाता है 2 से 3 बार, तो वो घाव को क्या होता है? समाप्त कर देता है ना, बहुत जल्द ही समाप्त कर देता है। तो ये हो गया, इसे उपचार के रूप में भी लाया जाता है। उसके बाद बताया जा रहा है यूरिया प्रोटीन। यूरिया प्रोटीन जो है इसमें मेटाबॉलिज्म जो का उपयोग उत्पाद होते रहता है। कौन? मेटाबॉलिज्म जो है इसका उपयोग होता रहता है। ये अमीनो अम्ल से बनता है। ये प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म जो है वो किससे बनता है? एमिनो अम्ल से बनता है। और ये यूरिया के सामान्यतः मात्रा इसमें कितना होता है? जब ये एमिनो अम्ल की तैयार करता है तो सामान्यतः इसको कम से कम यूरिया 100 ml रहता है ना। 100 ml किस रूप में रहता है? जब उसमें 30 mg जो है रक्त माना जाता है। यदि 100 ml यूरिया यदि खपत होती है तो उसमें ब्लड का मात्रा कितना होता है? 30 mg जो होता है वो मौजूद होती है। अगला यूरिया अम्ल। अब यूरिया अम्ल को भी से जान लीजिए। कभी कभी व्यक्ति को क्या होता है, पेशाब उसा पीला होने लगता है, मूत्र जो है वो पीला होने लगता है। तो रीजन क्या है उसको पीला होने को, है ना, पीला होने लगता है। यदि मूत्र पीला होने लगे, आंख पीला होने लगे, तो लोग किस बीमारी का लक्षण करते हैं? जॉन्डिस का। और जॉन्डिस से हेपेटाइटिस। तो जॉन्डिस और हेपेटाइटिस हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है यूरिया अम्ल के बारे में चलते हैं। तो रक्त में इसकी सामान्यतः मात्रा जो है यूरिया अम्ल को रक्त में कितना होता है? 2 mg से लेकर के 3 mg तक होता है। यदि 100 ml यदि ब्लड लिया जाए तो उसमें यूरिया की मात्रा कितना होता है? 2 mg से 3 mg के आसपास। ठीक है, ये दोनों सामान्यतः इतना होती है।
100 ml रक्त में, कितना में? 100 ml रक्त में। यदि प्रतिदिन करीब इसमें तैयार कितना होता है? 1.5 ग्राम से 2 ग्राम यूरिया अम्ल जो है इसके साथ उत्सर्जित होते रहता है। मतलब प्रत्येक दिन 100 ml रक्त के साथ जो है 1.5 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम के बीच अम्ल जो है उत्सर्जित ये अम्ल यूरिया क्या करता है? देते रहता है ना? किसको? रक्त निर्माण के लिए। और मूत्र का पीला रंग इसमें जो स्थित होते हैं, क्योंकि मूत्र का पीला रंग होने का क्या कारण है? यूरोक्रोम की मात्रा यदि बढ़ जाने के कारण शरीर में जो है वो मूत्र को क्या करता है? सफेद से पीला कलर कर देता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मात्रा में यदि मिल जाता है यूरोक्रोम, तो कभी कभी आप ये भी सुने होंगे कि मूत्र पीला नहीं, एकदम लगता है कि ना जो लाल सन का होने लगा है, और वह व्यक्ति को मान लीजिए कि तब हेपेटाइटिस पार होता है। समझ गए? हेपेटाइटिस जो बीमारी है जॉन्डिस के बाद, वो उसका क्लियर कर देता है। तो मान लीजिए कि ये यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र क्या होता है? पीला होता है, ठीक है। एनीबॉडी कंफ्यूजन?